आज हम चैप्टर नंबर 17 स्टार्ट करेंगे जिसमें हमारे पास सेपरेशन टेक्निक्स। अच्छा, जैसे कि मैंने बताया था कि आपने सिर्फ बेसिक्स ही करने हैं, तो इस चैप्टर का भी हम बहुत ही बेसिक्स करेंगे, लेकिन ये है कि आपको कंसेप्ट आना चाहिए, आपको पता हो कि कौन सी बात हम किस लिए कर रहे हैं। सबसे पहले सेपरेशन टेक्निक में हमारे पास जब भी कोई दो चीज़ें आपके पास प्रेजेंट होती हैं, उन दो चीज़ों को हमने अलग कैसे करना होता है। जब भी आपके पास दो चीज़ें प्रेजेंट है, उन दो चीज़ों को आपने अलग कैसे करना होता है। चाहे अगर लिक्विड सॉलिड प्रेजेंट है तो हम किस तरह से अलग करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास दो सॉलिड्स हैं तो आप किस तरह से अलग करोगे। उसके बाद आपके पास अगर दो लिक्विड्स प्रेजेंट हैं, दो और आपस में मिक्स हैं, तो आप उन्हें अलग किस तरह से करोगे। और सिमिलरली अगर आपके पास जो है वो दो लिक्विड्स प्रेजेंट है, हम उन्हें सेपरेट कैसे करेंगे। लिक्विड और सॉलिड प्रेजेंट है तो हम उन्हें सेपरेट कैसे करेंगे। तो कोई सी भी दो चीजें हैं, हम उनको सेपरेट किस तरह से करते हैं, तो वो हमारे पास सेपरेशन टेक्निक्स आ जाती है। मोस्ट ऑफ द टाइम द सब्सटेंस दैट वी सी अराउंड अस आर नॉट इन देयर प्योर फॉर्म। ज्यादातर वक्तों में अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें तो कोई भी चीज अपने प्योर फॉर्म में मौजूद नहीं है। देयर आर मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। हमारे पास दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस का मिक्सचर आ जाता है। Recall that a mixture contain elements or compounds which are not chemically combined together. अब ये आपस में कोई केमिकली कॉम्बिनेशन तो तब होगा ना जब दो चीजें आपस में मिलेंगी और एक नया सब्सटेंस बनेगा। दो चीजें आपस में एक साथ प्रेजेंट होती हैं और वो अपनी अपनी अलग अलग आइडेंटिटी पे प्रेजेंट होती हैं। मैं आपको इसकी एग्जांपल देती हूँ। तो फॉर एग्जांपल अगर वाटर है और वाटर के अंदर हम सॉल्ट डाल रहे हैं, तो वो सॉल्ट अंदर मिक्स हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा और एक नई चीज बना देगा। सॉल्टी वाटर आपके पास बन जाएगा। लेकिन अगर आप इसी वाटर के अंदर अपनी सॉइल ऑयल डाल दोगे तो ऑयल उसके साथ डिजोल्व नहीं होगा बल्कि अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन रखेगा। अब दो चीजें आपके पास प्रेजेंट है, ऑयल भी होगा वाटर भी होगा, और हम इन दोनों को बहुत अच्छे तरीके से सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई सी दो चीजें ऐसी हैं जो कि प्योर फॉर्म में नहीं है बल्कि वो मिक्सचर है, और मिक्सचर के अलावा अगर वो केमिकली कंबाइंड नहीं है बल्कि वैसे ही साथ प्रेजेंट है, तो हम उनको अलग कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर की ग्रेन टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रेन टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाले लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इम्पोर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं। ठीक है। अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम दैट वी सी अराउंड अस आर नॉट इन अ प्योर फॉर्म। बहुत सारे टाइम है जो सब्सटेंस अपने आसपास देखते हैं वो प्योर फॉर्म में नहीं होता। देयर आर मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। यहाँ पे हमारे पास दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस का मिक्सचर है। रिकॉल दैट अ मिक्सचर कंटेन एलिमेंट्स। मिक्सचर में हमारे पास एलिमेंट्स होंगे और कंपाउंड्स होंगे विच आर नॉट केमिकली कंबाइंड टुगेदर, जो केमिकली आपस में नहीं जुड़े हुए होंगे, उनके दरमियान कोई केमिकल बॉन्ड नहीं होगा, वो अलग अलग प्रेजेंट होंगे और अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन करके रखेंगे। इंटरेस्टिंगली मिक्सचर टेंड टू आल्सो कम इन डिफरेंट फॉर्म। मिक्सचर भी आपके पास डिफरेंट तरह से होते हैं। देयर आर सेपरेट टाइप्स ऑफ सेपरेशन टेक्निक दैट आर यूज्ड इन सेग्रीगेटिंग। सेग्रीगेटिंग का मतलब है सेपरेट आउट करने में। मिक्सचर ऑफ सब हमारे पास बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं जो हम यूज करते हैं उन सब्सटेंस को, मिक्सचर को सेपरेट आउट करने के लिए। तो प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम को हम देखते हैं दैट पीपल इन द 1940s। अब बहुत पहले 1940s में जो लोगों ने प्रॉब्लम की थी हम उसको देखें। As you know, gold always have been known for its value and therefore very precious. गोल्ड बहुत शुरू से हमारे पास बहुत अच्छी वैल्यू करता है। It was hard to come by as it was mixed in the earth and was not easy to separate from oil. अब जो गोल्ड हमारे पास से सारी मिनरल्स है, गोल्ड मादनियात कहाँ पे प्रेजेंट है? ऑफ कोर्स कि ये अर्थ के नीचे प्रेजेंट है। तो जब ये अर्थ के नीचे से आएगा तो ये इजी नहीं है। ये क्या करेगा? तमाम डर्ट को सेपरेट कर देगा। कैन यू थिंक ऑफ एनी वे टू सेपरेट आउट द डर्ट? आपको क्या पता है कि हम गोल्ड और डस्ट को किस तरह से सेपरेट करते हैं? द अप्रोच दैट द पीपल ऑफ द टाइम टुक वाज, वो जो लोग उस वक्त क्या करते थे, टू प्लेस द सोइल। हम मिट्टी को रखते थे और वो जो गोल्ड का मिक्सचर था उसको एक पैन में रखते थे एंड कवर इट द वाटर। उसको वाटर में कवर कर लेते थे। द मिक्सचर वाज स्टिल। मिक्सचर को हिलाते थे। द सोइल वुड डिसॉल्व इन अ वाटर। वो जो मिट्टी थी वो पानी में डिसॉल्व हो जाती थी एंड गोल्ड में नहीं होती थी। After thorough mixing, the pan was gently swayed to move dissolved substances while the heavier gold settled to the bottom of the pan.
The goal was then separate from the mixture of the soil and water. Through separation, the scientists were able to remove all the unwanted material. In this case, the dirt and water, and obtain the useful gold. This is just one method of a separation technique. फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8 परसेंटेज ला सकते हो, 98.27 परसेंटेज ला सकते हो, फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेड टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखिए जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मज़े की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में, इस साल जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। यहाँ पे उन्होंने आपको बहुत पहले की एग्जांपल दी है कि जब वो, आजकल तो बहुत मॉडर्न टेक्निक्स हैं, बट बहुत पहले 1940s के अंदर हमारे पास क्या था कि जब हम गोल्ड को लेते थे, ऑफ कोर्स कि गोल्ड को हम बहुत ज़्यादा वैल्यू करते थे। गोल्ड को हम लेते थे, और जब हम उसको लेते थे तो उसके साथ बहुत सारा मिट्टी प्रेजेंट होती थी। अंदर तक उसके पास मिट्टी प्रेजेंट, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता था उसको साफ करना, या उस मिट्टी को रिमूव करना। हम क्या करते थे, उसको वाटर में डाल देते थे, पानी में, और पानी में हम उसको वाटर से कवर करते थे और हम उसको हीट देते थे। जैसे जैसे हम उसको हीट दे रहे थे, जितनी भी सारी सॉइल थी, साथ साथ हम उसको हिलाते भी थे। फिर जैसे हम हिला रहे थे तो जो मिट्टी थी वो वाटर के साथ डिसॉल्व हो जाती थी। जितनी भी सॉइल थी वो वाटर के साथ डिसॉल्व हो जाती थी। जब वो मिट्टी वाटर के साथ डिसॉल्व हो गई तो वाटर और मिट्टी को लेके सेपरेट हो गया, और वो जो गोल्ड था वो क्योंकि हैवियर था, ना वो वाटर के साथ मिलता था ना वो सॉइल के साथ मिलता था, तो वो नीचे आके बैठ जाता। तुम अपने मिट्टी वाला जो पानी था उसे हम अलग कर लेते थे, और गोल्ड जो हमारे पास होता है वो साफ होता था। तो ये हमारे पास एक सेपरेशन टेक्निक थी।